नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, उत्कर्ष क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आपका हिंदी शिक्षक B.R. भाटी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार क्लास, जिसमें हम बात करने वाले होंगे 11th क्लास के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए व्याकरण के बारे में। जी हां, एक ही क्लास में संपूर्ण व्याकरण को खल्लास करने वाले होंगे हम। तो करते हैं हमारी इस क्लास की शुरुआत हमेशा की भांति चंद पंक्तियों के साथ ही कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जी हां मित्रों, हमने भी ठान लिया है कि जब तक आपका परिणाम स्वर्णिम अक्षरों में नहीं आएगा तब तक हम सतत रूप से, लगातार रूप से, अनवरत रूप से अभ्यास जारी रखेंगे। हम तैयारी को अंतिम चरणों तक पहुंचाने के लिए हमारा 100% देने रहेंगे। बिल्कुल, तो बात करते हैं यहां पर व्याकरण के बारे में। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण व्याकरण को खलास करने वाले होंगे। व्याकरण का पहला ही टॉपिक आता है आप लोगों के लिए रस प्रकरण। तो रस प्रकरण के बारे में यहां पर हम बात करते हैं। देखिए, रस शब्द की व्युत्पत्ति रस धातु प्लस अच प्रत्यय से के योग से हुई है, और रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आनंद या निचोड़। क्या होता है? आनंद या फिर निचोड़। फिर आगे बात करते हैं यहां पर आचार्य भरत मुनि के कथन है कि विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, कि रस की निष्पत्ति है वो कैसे होती है? विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं रस की परिभाषा के बारे में कि काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर, नाटक को देखकर, सहृदय यानी पाठक, प्रेक्षक यानी देखकर को जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाता है। क्या कहलाता है? रस कहलाता है। फिर आगे बात करते हैं रस के 4 अवयव या तत्व होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम स्थायी भाव के बारे में, जो कितने होते हैं? 9। विभाव के बारे में, विभाव 2 होते हैं। अनुभाव की बात करें तो ये 4 होते हैं, और संचारी भाव की बात करें तो ये कितने होते हैं? 33 होते हैं। इन बातों का ध्यान रखना है अच्छे से आपको। देखिए, पहला है स्थायी भाव। वे भावनाएं जो सुप्तावस्था में मानव के हृदय में हमेशा स्थायी रूप से विद्यमान रहती हैं तथा उनसे संबंधित कारण सामने आने पर जागृत हो जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। और आगे बात करते हैं यहां पर स्थायी भावों के बारे में बात की, कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो रस श्रृंगार पुनि हास्य अरु करुणा रौद्र सुजान वीर भय रू विभत्स पुनि अद्भुत शांत बखान। तो देखिए, बात करते हैं यहां पर रस की बात करें तो श्रृंगार रस स्थायी भाव कौन सा है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? रति होता है। हास्य रस का हास होता है। करुण रस का शोक होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है। वीर रस का उत्साह होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, और विभत्स रस का घृणा या जुगुप्सा होता है। अद्भुत रस का विस्मय होता है। शांत रस का वैराग्य होता है। वात्सल्य रस का शनय आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। भक्ति रस का देवरति रूप गोस्वामी जी के अनुसार। तो ध्यान रखना, स्थायी भाव कितने हैं? 9। लेकिन वात्सल्य रस का स्नेह स्थायी भाव किसके अनुसार? आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार। और भक्ति रस का देवरति स्थायी भाव है किनके अनुसार? रूप गोस्वामी जी के अनुसार है। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। स्थायी भाव 9 है। पूरा रस कितने हैं? 11 है। वत्सल और वैराग्य स्थायी भाव में नहीं लिया गया है, इस बात का ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं विभाव के बारे में। विशेष तरीके से उत्पन्न करने वाले तत्वों को विभाव कहा जाता है। और परिभाषा की बात करें तो वे तत्व या माध्यम जो सुप्त या सोए हुए भावों को जागृत करते हैं उसे विभाव कहते हैं। सोए हुए या फिर सुप्त भावों को जागृत करने वाले माध्यम क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। देखिए, विभाव 2 प्रकार के होते हैं। आलंबन विभाव, जो सहारा कहते हैं जिनको, वे साधन माध्यम तत्व जो पहली बार सुप्त स्थायी भाव को जागृत करते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। क्या बोला जाता है उसको? आलंबन विभाव कहा जाता है। अचानक से शेर को देखना, एकदम आपके सामने कोई शेर आ जाता है तो आलंबन विभाव पैदा हो जाता है।
आलंबन विभाव के दो भेद हैं। कौन सा? विषय आलंबन और आश्रय आलंबन। तो देखिए, विषय आलंबन क्या होता है? जिसके कारण भाव पहली बार जागृत हो उसे विषय आलंबन कहते हैं, और जिसके हृदय में भाव जागृत हो उसको आश्रय आलंबन कहा जाता है। उद्दीपन के भाव क्या है? देखिए, वे तत्व माध्यम कारक साधन जो जागृत हुए स्थायी भाव को और अधिक बढ़ा देते हैं उसको हम उद्दीपन भाव कहते हैं। उसको क्या बोला जाता है? उद्दीपन भाव बोला जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए, उद्दीपन के भी दो भेद हैं। एक होता है स्वकीय उद्दीपक और दूसरा होता है परकीय उद्दीपन। स्वकीय की बात करें तो आलंबन की चेष्टाएं स्वकीय उद्दीपन है, और परकीय यानी बाह्य वातावरण परकीय उद्दीपन का है। बाह्य वातावरण होता है वो परकीय उद्दीपन के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं अनुभाव के बारे में। अनुभाव क्या है? तो देखिए, स्थायी भावों के जागृत होने के उपरांत आश्रय द्वारा व्यक्त की गई चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। जिनके हृदय में भाव जागृत हो वह आश्रय है। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आगे बात करते हैं। यहां पर हम अनुभाव के चार भेद होते हैं। अनुभाव के कितने भेद हैं? अनुभाव के चार भेद होते हैं। आंगिक आचार्य विश्वनाथ या कायिक भरत मुनि अनुभाव शारीरिक चेष्टाओं से व्यक्त करना। वाचिक की बात करें तो वाचिक देखो, वाचिक या मानसिक अनुभाव वाणी के द्वारा मनोभावों को अभिव्यक्त करना। और आचार्य अनुभाव आहार्य अनुभाव क्या होता है? वेशभूषा के माध्यम से अपनी चेष्टाओं को व्यक्त करना। और आंगिक अनुभाव की बात करें तो वाचिक अनुभाव और आहार्य अनुभाव, ये तीनों यत्नज कहलाते हैं। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आगे बात करते हैं। सात्विक अनुभव होते हैं। कैसे? देखिए, आश्रय की ऐसी चेष्टाएं जो स्वतः हो, जो अपने आप ही हो, स्वतः हो, इसे सर्वश्रेष्ठ अनुभव माना गया है। सात्विक अनुभव को यत्नाज कहते हैं क्योंकि इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। यह स्वतः घटित होती है, अपने आप ही घटित होने वाले हैं। सात्विक अनुभाव के 8 भेद हैं। सात्विक अनुभाव कितने हैं? तो आपको ध्यान रखना है, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रोमांच। रोमांच क्या होता है? रोंगटे खड़े होना, किसी अवस्था में रोंगटे खड़े होना। स्वेद है, पसीना आना, जिसको कहते हैं पसीना ऑटोमेटिकली आता है। आश्रु, आंसू आना। प्रलय, आसपास की स्थिति का ज्ञान नहीं होना। स्वर भंग, मुख से स्पष्ट आवाज नहीं निकलना, स्वर भंग हो जाना। स्तंभ, खंबे की तरह स्थिर हो जाना। वेपथु, भय, शीत आदि के कारण कांपना। या वैवर्ण्य, चेहरे पर रंग परिवर्तन हो जाना, पीला या फीका पड़ जाना। कहते हैं ना, चेहरे का रंग उड़ गया है उसके, तो वो ही यह होता है वैवर्ण्य। संचारी भाव, भरत मुनि ने संचारी भावों को व्याभिचारी भाव भी कहा है, व्यभिचारी भाव भी कहा है। वे भावनाएं जो निरंतर गतिशील रहे उसे संचारी भाव कहते हैं। यह रस को अंतिम छोर तक पहुंचाने का कार्य करता है। वे भावनाएं जो स्थिर नहीं हो, ऐसी भावनाएं जो स्थिर नहीं होती हैं, बीच बीच में यह उठ कर समाप्त होती रहती हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ये रस की परिपुष्ट करती हैं, यह रस को परिपुष्ट करती है। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। भरत मुनि के अनुसार कितने हैं संसारी भाव? ध्यान रखना, 33 संसारी भावों का उल्लेख मिलता है। और वो 33 संसारी भाव कौन कौन से हैं? तो देखिए, व्रीड़ा, व्याधि, विबोध, वितर्क, विषाद, उग्रता, उत्सुकता, उन्माद, असूया, अपस्मार, अमर्ष, औत्सुक्य, मति, मोह, मरण, मद, गर्व, गलानी, चपलता, चिंता, स्वप्न, स्मृति, शंका, श्रम, आवेग, आलस्य, निंद्रा, निर्वेद, जड़ता, त्रास, दैन्य, धृति, हर्ष, ये सभी क्या है? संचारी भाव है, जिनकी संख्या कितनी है? 33 है। इस बात का ध्यान रखना है। फिर आगे बात करते हैं यहां पर रस के लक्षण एवं उदाहरण। तो पहला ही रस आता है यहां पर श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है? जहां नायक नायिका के हृदय में रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संसारी भाव से युक्त हो जाए उसको श्रृंगार रस कहते हैं। कौन सा रस कहते हैं? श्रृंगार। श्रृंगार रस में रस कौन सा? देखिए, श्रृंगार। स्थायी भाव कौन सा होता है? रति। आलंबन क्या होते हैं? नायक नायिका। अनुभाव क्या होते हैं? मुख का खिलना, एकटक देखना, आलिंगन आदि, ये सभी अनुभाव होते हैं श्रृंगार रस में। उद्दीपन क्या होता है? आलंबन की चेष्टाएं, प्राकृतिक सौंदर्य, एकांत स्थल। और संसारी भाव क्या होते हैं? हर्ष, लज्जा, चिंता, उत्सुकता आदि, ये सभी क्या होते हैं? संसारी भाव
होते हैं। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पर उदाहरण देखिए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनो निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखे, पल काहि हो न परिहरि निमेचे, अधिक स्नेह दे भे भोरी, सरद शीश जनो चितौ चकोरी। इसमें देखिए आश्रय क्या है? सीता। आलम्बन कौन है? भगवान श्री राम। उद्दीपन क्या है? राम का सौंदर्य और पुष्प वाटिका। अनुभाव क्या है? सीता द्वारा राम की तरफ देखना, कायिक अनुभव, ध्यान रखना। और संसारी भाव, हर्ष, श्रम, स्तंभ, देखते ही एकदम हक्के बक्के रह जाना, ये सभी होते हैं। अब बात करते हैं वीर रस की। वीर रस जब काव्य में उमंग, उत्साह और साहस का वर्णन हो, जिससे मन में जोश पैदा हो, उसे वीर रस कहते हैं। उत्साह का भाव हो, जोश आ जाए, वो वीर रस है। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। देखो, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था, भूतल पानी को राणा प्रताप सिर काट काट करता था, सफल जवानी को राणा प्रताप सिर काट काट रखता था, सफल जवानी को। वाह, देखिए पढ़ते ही अपने आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है। वीर रस की बात हो रही है यहाँ पर। वीर रस के अवयव देखिए, स्थायी भाव क्या है? उत्साह। आलम्बन, शत्रु, अत्याचारी व्यक्ति या कठिन कार्य। उद्दीपन क्या होते हैं? रणभेरी, शत्रु की ललकार, वीरता के गीत या कार्य की कठिनता। अनुभाव क्या होते हैं? बुझाएं फड़कना, आंखों का लाल हो जाना और जोर जोर से गर्जना, दहाड़ लगाना, ये सभी क्या होते हैं? अनुभाव होते हैं वीर रस के। अब देखिए करुण रस की बात करते हैं। अगला रस आता है करुण रस। प्रिय व्यक्ति के अनिष्ट अथवा निधन पर शोक नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से युक्त हो जाए, वहां पर करुण रस होता है। कौन सा रस होता है ऐसी स्थिति में? करुण रस होता है। देखिए आगे, स्थायी भाव, जिसका अनिष्ट यानी निधन हुआ हो या जिसकी दीनहीन स्थिति का चित्रण हो। उद्दीपन क्या है? आलम्बन से संबंधित पूर्व बातों का ध्यान। अनुभाव क्या है? अश्रु, परले, परलाप, गुण कथन है। संसारी भाव क्या है? दैन्य, चिंता, मरण, जड़ता, विषाद, ये सभी हो जाएंगे संसारी भाव। फिर आगे बात करते हैं, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का विलाप करना, दशरथ के निधन पर उनकी रानियों का विलाप करना, अभिमन्यु के मृत्यु पर उसकी माता सुभद्रा का विलाप करना, रावण की मृत्यु पर मंदोदरी का विलाप करना, बाली के मृत्यु पर तारा का विलाप करना, ये सभी क्या है? करुण रस है। इन सभी में कौन सा रस है? इन सभी में करुण रस है। इस बात का ध्यान रखना है अच्छे से। अब बात करते हैं रौद्र रस के बारे में। गुरुजनों के अपमान, शत्रु की ललकार आदि के कारण जब हृदय में क्रुद्ध नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव, संसारी भावों से युक्त हो जाए, तो वहां रौद्र रस होता है। कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। रौद्र रस की विशेष बातें देखिए। स्थायी भाव क्या है? क्रोध। आलंबन क्या है? शत्रुतापूर्ण कार्य, गुरुजनों का अपमान। उद्दीपन क्या है? शत्रु की चेष्टाएं। अनुभाव क्या होगा? दुर्वचन कहना, मारने के लिए दौड़ना। और संसारी भाव क्या होगा? उन्माद, आवेग, उग्रता, मंद, ये सभी क्या होता है? उन्माद, संसारी भाव होते हैं। आगे देखिए, बात करते हैं लक्ष्मण, उदाहरण लक्ष्मण परशुराम संवाद, कृष्ण अर्जुन संवाद, रावण गंध संवाद, ये सभी हो जाएंगे इसके। अब देखिए उदाहरण, अब जनी दोष दही मोई लागू, कटुवादी बालक वध जोगू। अब देखिए आश्रय क्या है इसमें? परशुराम जी है। आलंबन क्या है? धनुष का टूटना है। उद्दीपन क्या है? लक्ष्मण के कटु वचन कहना है। और अनुभाव क्या है? लक्ष्मण के परशुराम के वचन। और संसारी भाव, आवेग, उग्रता, ये सभी संसारी भावों के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आता है हास्य रस। हास्य रस की बात करें तो किसी के विकृत शरीर, विकृत वेशभूषा, विकृत चेष्टा, विकृत सोच आदि के कारण जब हृदय में हास नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव एवं संसारी भावों से युक्त हो जाए, तो वहां पर हास्य रस होता है। हास्य के भेद देखिए। भरत मुनि ने हास्य के दो भेद बताए हैं, आत्मस्थ हास्य, स्वयं हंसना, और परस्थ हास्य, दूसरों को हंसाना। अब वर्तमान में हास्य के सह भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? हंसी के भी 6 भेद होते हैं, ध्यान रखना। स्मित, नेत्र थोड़े फैलाना, आवाज नहीं आना, यह सर्वश्रेष्ठ हंसी है। हसित, दांतों का कुछ कुछ दिखाई देना। विहसित, हंसी के साथ मधुर ध्वनि निकलना। अवहसित, ध्वनि के साथ शरीर का हिलना। अपहसित, ऊंची आवाज में हंसना व शरीर को अशिष्ट हलचल। और अति हसित का तेज स्वर के साथ
पैर पटकना, जोर जोर से जो हंसते हैं वो होती है अति हसीता। 6 प्रकार की हंसी हो गई। हास्य रस की विशेष बातें। स्थायी भाव क्या होगा? हास, आलंबन, विकृत शरीर, विकृत वेशभूषा, विकृत चेष्टा, विकृत सोच विचार। उद्दीपन क्या होगा? इसमें आलंबन की चेष्टाएं हो जाएंगी। अनुभाव क्या है? हंसना है। संचारी भाव क्या है? हर्ष और चपलता है। इस बात का ध्यान रखना है। आगे देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर काहू न लखा जो चरित विशेखा, जो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। पुनि पुनि मनु उकशही ककुलानी, देखी दशा हर गण मुस्काही। आश्रय क्या है? शिवगण। आलंबन क्या है? नारद का विकृत शरीर। उद्दीपन क्या है? नारद की चेष्टाएं। अनुभाव क्या है? शिवगण का हंसना। और संचारी भाव क्या है? हर्ष चपलता। इस बात का ध्यान रखना है। अगला आता है भयानक रस। अब भयानक रस क्या होता है? बलशाली शत्रु, भयंकर प्राकृतिक आपदा, भयंकर जंगली जीव जंतु आदि के कारण मानव हृदय में भय नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव अनुभाव संसारी भावों से युक्त हो जाए तो वह भयानक रस होता है। वहां कौन सा रस होता है? भयानक रस होता है। इस बात का ध्यान रखना। स्थायी भाव क्या है? भय है। आलंबन, प्राकृतिक आपदा, भयंकर जंगली जीव, बलशाली शत्रु आदि। उद्दीपन क्या है? आलंबन की चेष्टाएं हैं, वो उद्दीपन है। अनुभाव, मूर्छित होना, चिल्लाना, विलाप करना, ये अनुभाव हो जाएंगे। और संसारी भाव क्या हो जाएगा? विषाद, जड़ता, त्रास, उन्माद आदि, ये सभी क्या हो जाएंगे? संसारी भाव हो जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं। उदाहरण, एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अब देखो, आश्रय क्या है? बटोही राहगीर। आलंबन क्या है? अजगर। उद्दीपन शेर। अनुभाव बटोही का मूर्छित होकर गिर जाना। संसारी भाव हो जाएगा यहाँ पर त्रास। क्या होगा? त्रास। विभत्स रस की बात करें तो विभत्स रस देखिए, काव्य में जहां सड़ीगली वस्तुएं, दुर्गंध, लाशें आदि देखकर या सुनकर में घृणा या जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव अनुभाव संचारी भाव से युक्त हो जाए, तब वहां विभत्स रस उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के बारे में बात करें तो देखिए, घर में लाशें, जनपद पर लाशें, आंखें नृशंस यह दृश्य देख मूंद जाती हैं घुटती सांसें। अब देखिए, आश्रय है जन समुदाय या दर्शक। आलंबन है सड़ती हुई लाशें। उद्दीपन है घृणात्मक दृश्य। और अनुभाव है आंखें मूंदना, श्वास घुटना, ये सभी अनुभाव हो जाएंगे। अद्भुत रस के बारे में बात करें तो काव्य आदि में असाधारण, अलौकिक व आश्चर्यजनक दृश्य या वस्तु देखने, यह सुनने से विश्वास नहीं होकर जब मन में विस्मय उत्पन्न होता है, वहां पर अद्भुत रस होता है। उदाहरण, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। तो क्या होगा? इसमें अद्भुत रस हो जाएगा। जब सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। आश्रय क्या है? अर्जुन। आलंबन क्या है? प्रभु का विराट स्वरूप। उद्दीपन क्या है? विराट स्वरूप के अलौकिक क्रियाकलाप। अनुभाव क्या है? विस्मित होकर आंखें फाड़ कर देखना, स्तबत आवक रह जाना, अवाक रह जाना। संसारी भाव श्रम, चिंता, निर्वेद, जड़ता आदि हो जाएंगे। स्थायी भाव है विस्मय परिपुष्ट होकर अद्भुत रस में अभिव्यक्त हुआ है। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पर शांत रस की परिभाषा। संसार की नश्वरता, दुखमय तथा असत्यता के यथार्थ बोध से मन जब लौकिक जगत से उठकर विरक्त, निष्प्रय और शांत हो जाता है, तब यह इस स्थिति को निर्वेद कहते हैं। ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है? निर्वेद बोला जाता है। उदाहरण, अब लो नशानी अब नशे हो, राम कृपा भव निशा शिनानी, जागे फिर न डसे हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खशे हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित्त कंचन ही कशे हो, पर बस जानी हस्यो इन इंद्रिन निज बस में न हसे हो, मन मधुकर मन करी पन करी, तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। शांत रस, विरक्त व्यक्ति तुलसीदास। आलंबन हो जाएगा भगवत विषय का अनुराग। उद्दीपन है संसार के असारता, भजन में मन नहीं लगना। अनुभाव क्या हो जाएंगे यहाँ पर? परमात्मा चिंतन हेतु। और संसारी भाव दैन्य, स्मृति, मति, हर्ष, ये सभी संसारी भाव हो जाएंगे।
आगे बात करते हैं वात्सल्य रस के बारे में। परिभाषा: संतान विषय एवं बच्चों के प्रति माता पिता तथा गुरुजनों का जो स्नेह भाव होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। उसको कौन सा रस कहते हैं? वात्सल्य रस कहते हैं। देखो, किलकत कान घुट रुवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पर करबे धावत, कबहू निरखी आपू छाह को कर सो पर करन चाहत, किलकी हसित रजत द्वे दंत्या पुनि पुनि तेहि अवगाहत, राम कुशल कह रका स्नेहि कह रघुनाथ लखन हुदय देहि, आने फिरी की वन ही सिधाए सुनत सचिव लोचन जल चाहे। ये क्या होगा? वात्सल्य रस की बात हो रही है यहाँ पर। भक्ति रस की बात करें, ईश्वर या प्रभु की लीलाएं, उनकी दयालुता, भक्त वात्सल्यता आदि को सुनकर गायन मनन में भगवान विषय की रति उत्पन्न होती है, तब विभाव, अनुभव और संसारी भाव का आस्वाद हो जाता है, तो उसे भक्ति रस कहा जाता है। भक्ति रस के 5 भेद होने गए हैं: शांत, प्रिय, प्रीति, प्रेम, वत्सल और मधुरता। भक्ति रस का उदाहरण देखिए यहाँ पर: दीन दयालु दिवाकर देवा, कर मुनि मनोज सुरासर सेवा, हिमतन करी केर ही कर माली, दहन दोष दुख दुरित जुर्जानी, दहन दोष दुख दुरित रुजाली, कोक कोक नंद लोक प्रकाशी, तेज प्रताप रूप रस राशि। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक आता है आपके चंद। चंद के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो चंद नामक जो टॉपिक है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं, जिन काव्य पंक्तियों में गति, यति, लय, तुक, चरण, मात्रा या वर्ण की संख्या या आदि का ध्यान रखकर शब्द की रचना की जाती है, उस काव्य पंक्ति को क्या कहा जाता है? चंद कहा जाता है। चंद के अंग की बात करें तो देखिए, चंद के अंग है यति। पाठ के, पद्य के पाठ में जो बहाव होता है उसे गति कहते हैं। यति, पद्य पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है उसे यति कहते हैं। तुक, समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को तुक कहा जाता है। पद्य प्राय तुकांत होता है, अंत में एक जैसे शब्द आते हैं। मात्रा, वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा 2 प्रकार की होती है, लघु और गुरु। ह्रस्व उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा लघु होती है तथा दीर्घ उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा गुरु होती है। और लघु मात्रा का मान 1 होता है, उसे इस प्रकार से चिन्ह से अंकित किया जाता है, और गुरु मात्रा का मान है वो 2 होता है, उसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अब आता है गण। गण के बारे में बात करें तो मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को गण मान लिया जाता है, और गणों को आसानी से याद रखने के लिए एक सूत्र बना दिया गया है जिनका नाम है य माता राज भान सलगा। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आता है छंद के प्रकार। कितने प्रकार हो जाएंगे? छंद के 2 प्रकार होंगे, ध्यान रखना, मात्रिक और वर्णिक। जिन छंदों में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई जो आपके पाठ्यक्रम में है उन्हीं के बारे में बात करते हैं। वर्णिक छंद, वर्णों की गणना पर आधारित छंद को वर्णिक छंद कहते हैं, जैसे शिखरिणी, वसंतिलका, मालिनी और मंदाक्रांता। यह आपके पाठ्यक्रम में वर्णिक और वंशे मात्रिक छंद है। आगे बात करते हैं छंदों के कुछ प्रकार। पहला आता है दोहा। देखिए, दोहा मात्रिक छंद है, इसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। दोहे में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और सम चरणों द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। फिर देखिए, रात, दिवस, पूनम, अमा, सुख दुख, छाया, धूप, यह जीवन बहुरूपिया बदलने कितने रूप। रोला, रोला मात्रिक समछंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण यति पर 2 पदों में विभाजित होता है। देखिए, यही सहयानो काम राम को सुमिरन कीजे, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजे। क्या है यह? रोला है एक। फिर है सोरठा। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद होता है और ये दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसके विषय विषम चरणों में मात्राएं 11-11 तथा सम चरणों में मात्राएं 13-13 होती हैं। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है।
उदाहरण, जो सुमिरत सीधी होए, गणनायक कविबर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। चौपाई, चौपाई के बारे में बात करें तो चौपाई मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सिंह, विलोकिती, पदरी, अरिल, अडिल, पदाकुलक आदि छंद चौपाई के समान लक्षण वाले छंद होते हैं। उदाहरण देखो, बंधु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिये मूरी मय सुनन चारु, और समन सकल भव रुज परिवारु। ये क्या है? एक चौपाई है। अब आती है शिखरेणी। शिखरेणी छंद की बात करें तो शिखरेणी छंद के क्रमशः यगण, मगण, नगण, सगण, भगण होने से 12 वर्ण होते हैं और लघु तथा गुरु के क्रम में प्रत्येक चरण में वर्ण रखे जाते हैं और 6 तथा 11 वर्णों के बाद में यति यानी विश्राम होता है, विराम होता है। यहाँ देखो उदाहरण, यदा किंचिष्यो क्षयमदीप इव मधांत समभव, तदा सर्वोज्ञस्मित्य भवदवि लिप्तम मम नमम, यदा किंचित्यो बुद्ध जनशकाश दाधिक्त, तदा मूर्खोस्मिति ज्वर एवं मदो में व्यपगत। ये कौन सा छंद है? शिखरेणी छंद है। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आता है वसंत तिलका। वसंत तिलका में क्या ध्यान रखना है? छंद समवर्ण वर्त छंद होता है और यह 14 वर्णों वाला छंद है। तगड़, भगण, जगण, जगड़ और 2 गुरुओं के कर्मश से इसका प्रत्येक चरण बनता है। देखिए, हे हेमकार पर दुख विचार मूड की मां महु क्षिप्से वार चतानी वहो, और संदीप्यते मई तू सुप्रगुणाति रेखो, लाभ परम तव मुखे खलु भस्म पातः। ये क्या है? वसंत तिलका छंद है। आगे आता है मालिनी। मालिनी के बारे में बात करें तो मालिनी एक समवर्ण वृत्त छंद है। इसके प्रत्येक चरण में न, म, य अर्थात 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण के क्रमशः 15 वर्ण होते हैं। 8वें और 7वें वर्णों पर यति होती है। उदाहरण की बात करें तो प्रिय पति यह मेरा प्राण प्यारा कहा है, दुख जल्दी नम्न निमग्न का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। आगे बात करें मालिनी के बाद आता है यहाँ पर मंदाक्रांता। मंदाक्रांता वर्णिक संवृत छंद है। 17 वर्ण होते हैं जो कि भगण, भगण, नगण, तगण, तगण और 2 गुरु वर्ण के क्रम में होते हैं। यति 10 एवं 7 वर्णों पर होती है। उदाहरण की बात करें, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। फिर बात करते हैं, अब अगला अंतिम टॉपिक आता है आप लोगों के लिए अलंकार नामक टॉपिक। तो अलंकार की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना अलम धनकार से है। यहाँ पर अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ होता है सुसज्जित करने वाला। फिर आता है अलंकार की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब देखिए, बात करते हैं तीनों के बारे में। शब्दालंकार क्या होता है? जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है शब्दालंकार। जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है अर्थालंकार। और ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का योग हो उसको हम उभयालंकार कहते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर शब्दालंकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति आपके पाठ्यक्रम में है। और अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ होता है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सुमंत्र बुलाए। यहाँ पर म वर्ण और स वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यमक की बात करें तो जिस जगह एक ही शब्द में एक से अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर या खाए या पाए बोराए। इन दोनों ही कनक का अर्थ अलग अलग है। एक बार सोना है तो दूसरी बार धतूरा है।
आगे बात करते हैं, तीसरा आता है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार की बात करें, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। उस समय कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब छून। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब छून, पानी गए ना उबरे मोती मानस सून। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। पानी का चिपका हुआ अर्थ है, हर बार अलग अर्थ, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ है। यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का मतलब होता है वक्र उक्ति या टेढ़ी उक्ति। कहने वाले का अर्थ कुछ और होता है किंतु सुनने वाला है वो उसे दूसरा ही अर्थ निकाल देता है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। एक कयो वर देत भव भाव चाहिए चित्त, सुनी कह को भोले भवी भाव चाहिए मित। यहां पर वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार के भेद देखिए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, ये सभी अर्थालंकार के भेद आपके पाठ्यक्रम में है। तो बात करते हैं एक एक के बारे में। उपमा अलंकार, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, समभाव आदि से समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। हरिपद, कोमल, कमल, यह उपमा अलंकार हो गया। रूपक की बात करें, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करते हैं। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए, यदि पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, एवं ज्यों आदि आते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए, ले चला छात में तुझ कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर आए स्वर्ण, ज्यों आ गया तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति की बात करें तो जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। जैसे देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर बात को बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। संदेह अलंकार, जहां पर उपमेय में उपमान का संदेह हो, दूसरे शब्दों में जहां पर किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो, वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे मुख, यह मुख है या चंद्र। और उदाहरण की बात करें तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर संदेह अलंकार हो जाएगा। फिर आता है अगला अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार देखिए, जब भ्रमवश किसी वस्तु को देखकर उसके समान किसी अन्य दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पर पाई महावरु दैन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिंडित जाए। यहाँ पर उनको भ्रम हो गया है कि नायिका के तो मेहंदी पहले से ही लगी हुई है। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह थी आप लोगों के लिए संपूर्ण व्याकरण एक ही वीडियो में वन शॉट के माध्यम से करवा दी है मैंने। जल्दी से इसको बार बार देखना है, रिवाइज करना है। मिलते हैं बहुत जल्द हमारी अगली क्लासों में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, राजी खुशी रहिए। धन्यवाद।